आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे अगर आप बेकरी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस बनाते हैं तो आपको यहां किस तरह से शुरुआत करनी होगी और कैसे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके पैसा बनाना होगा। अगर आप बेकरी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, करना चाहते हैं या यहां पर देख रहे हैं कि कितना एक्सपेंशन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का, साथ ही मैं फूड प्रोडक्ट बिजनेस स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में तो आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला देता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री के सब एंटिटीज इंडस्ट्री में कि आखिर अगर हमें अपने बिजनेस को इस इंडस्ट्री में शुरू करना हो तो कैसे हमें अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले समझिए फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री है जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज निकलती हैं, जैसे कि मिल्क है, कन्फेक्शनरी है, इसके अलावा बेकरी इंडस्ट्री है, स्नैक इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री है, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है। उसी में एक इंडस्ट्री है, ये है बेकरी इंडस्ट्री है। अब बेकरी इंडस्ट्री के अगर हम आउटलुक को समझते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे चलती है, किस तरह से यहाँ पर लोग पैसा बनाते हैं, तो समझते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री आउटलुक को। देखिए, बेकरी इंडस्ट्री में आपको ये समझना है कि यहाँ पर हम रिटेल मार्केट से शुरू करते हैं इस इंडस्ट्री को समझना। सबसे बॉटम लेवल पर अगर कोई बिजनेस में पैसा बना रहा है यहाँ पर, तो वो होते हैं बेकरी शॉप्स, जहाँ पर आप जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आपको बने बनाए मिल रहे हैं और कुछ पैकेज मिल रहे हैं जो कि आपको डिफरेंट ब्रांड्स के मार्केट में दिखते हैं। यहाँ आपको ये समझना है कि जो बेकरी शॉप्स पर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं ये दो तरह के हैं। एक तो है रॉ प्रोडक्ट जो कि बेकरी शॉप से आ रहे हैं, जिनको आप डिस्प्ले में देखते हैं, जैसे कि केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, वहाँ पर पेटीज भी, पफ्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। पर दूसरे जो पैकेज प्रोडक्ट हैं, अगर हमें इन्हें देखना है तो इस इंडस्ट्री में आपको दिखता है रस्क, फैंस, इसके अलावा ब्रेड्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि पैकेज्ड होकर बेकरी इंडस्ट्री में आज के समय कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री आउटलुक में आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस तरह से बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो ये देखिए कि आपको जाना चाहिए, अगर आपके पास में एक्सपर्टीज़ कम है तो वहाँ पर जो एक पैकेजिंग टू सेलिंग वाला तरीका है, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च करके पैसा बनाएं, जैसे कि रस्क हो गया, फैंस हो गए, ब्रेड्स हो गई। इसके अलावा कन्फेक्शनरी भी इसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपने देखा होगा कई ऐसे कैंडीज, शुगर कैंडीज होती हैं जो कि इन्हीं आउटलेट से बिकती हैं। तो बेकरी इंडस्ट्री में आपको जो बिजनेस शुरू करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस एनालिसिस को समझने के बाद में अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन पर। देखिए, डिफरेंट लेवल पर कई पहले से ही वेंडर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करते हैं। जैसे किसी ने रस्क सेलेक्ट कर रखा है, किसी ने फैंस, किसी ने ब्रेड्स, किसी ने अपने यूनिक प्रोडक्ट्स बना रखे हैं बेकरी में। तो पहले जब आप अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करें तो ये याद रखें कि हर एक प्रोडक्ट को अगर जब आप सेलेक्ट करेंगे, इसी प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ आप रेंज बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, सेकंड आ जाते हैं टोस्ट से रिलेटेड, थर्ड आ जाते हैं पफ से रिलेटेड, फिर आ जाते हैं हमारे पास में ब्रेड से रिलेटेड। ये जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे आज के समय आपको बेकरी आउटलेट्स पे दिखते हैं, इसे हम बोलते हैं ईटरी शॉप्स भी आइटम्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, आपको ये देखना है कि आप कौन से तरह के प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके मार्केट में पैसा बनाएंगे। क्या आप रस्क लॉन्च करना चाहते हैं, क्या आप ब्रेड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि आज के समय क्या हो रहा है, आपने देखा होगा पिज़्ज़ा बेस मार्केट में बिकते हैं। पिज़्ज़ा बेस के अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे मैक पफ है, फैंस हैं, टोस्ट हैं, ये सब प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द प्रोडक्ट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट रिसर्च, कि आप अपने मार्केट का कैसे रिसर्च करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कितने कॉम्पिटिटर हैं, कितने कस्टमर्स अवेलेबल हैं, कितना मार्केट शेयर आप अपना कैप कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने बिजनेस में प्रोडक्ट सिलेक्शन की एक शुरुआत होती है। अगर आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, तो जस्ट फॉलो कर सकते हैं मेरा एक ऐसा डेडिकेटेड सिस्टम जिसे मैं बोलता हूँ मार्केट रिसर्च सिस्टम, जिस सिस्टम से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे आपको अपने मार्केट में वो हॉट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अब जब प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाता है तो आपको अपनी प्रोफाइल को सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कैसे अपने प्रोफाइल में अपना जो आइडल आपको लॉन्च करने का तरीका है वो देखना है। कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही
प्रोसेसिंग प्लांट लगा लेते हैं इस तरह की इंडस्ट्री में, जाते हैं, कॉल्स करते हैं, इंडिया मार्ट से इधर उधर से रिसर्च करते हैं मशीनों के बारे में और अपने बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं। 90% टाइम ऐसे लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। कारण क्या होता है, देखो इस इंडस्ट्री में, क्या किसी भी इंडस्ट्री, जो फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, मशीनें लगाकर बिजनेस नहीं होता है। चाहे आप मसाले का बिजनेस करना चाहें, चाहे आप कन्फेक्शनरी में आना चाहें, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने का एक पार्ट है। बिजनेस में अगर आपको लगता है कि मशीनें लगाकर प्रोडक्ट जब होगा तब बिजनेस शुरू होगा, ऐसा नहीं होता है। तो पहले तो आपको अपना ये सेलेक्ट करना होता है, क्या आप यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट से आ रहे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, या फिर आप अपने प्रिपेयर प्रोडक्ट्स ही लाकर मार्केट में लॉन्च करके पैसा बनाएंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कौन सी सेलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, अपने मशीन एंड प्लांट लेकर अपने स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, या चाहते हैं कि बेकरी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस की शुरुआत करूँ, तो आपको चारों प्रोफाइल्स में से एक प्रोफाइल सेलेक्ट करनी होगी, जो आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है कि आपके पास में कितने बजट्स हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को अगर हमें बनाना है तो इसके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले पार्ट को भी हमें समझना होगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ मेकिंग टू आपका पैकिंग वाला पार्ट कैसे चलता है। देखिए 99% लोग इस तरह के इंडस्ट्री में जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, उन्हें चाहिए होती है लेबर के साथ में वो प्रोडक्ट डेवलपर जो एग्जैक्टली आपके लिए प्रोडक्ट बना कर दे। तो आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है वो समझते हैं। देखिए बेकरी प्लांट को जब चलाते हैं हम, तो वहाँ पर हमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर मिलते हैं जिन्हें हम हिंदी भाषा में बोलते हैं ठेकेदार। ये क्या करते हैं, ये आपसे टेंडर ले लेते हैं और अपनी लेबर आपके प्लांट पर अपॉइंट कर देते हैं। फिर वहाँ पर उनका काम होता है प्रोडक्ट बना कर देना आपको, पैक करके देना आपको। वो एक आपसे दर्जन के हिसाब से या किलो के हिसाब से, टन्स के हिसाब से एक करार कर लेते हैं कि वो आपको कितना प्रोडक्ट बना कर देंगे। तो ये एक तरह का पैटर्न होता है। यहाँ पर आप खुद लेबर लाकर खुद लगाते हैं। तो अगर आपके शहर में कोई पर्सन अवेलेबल है तो ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो आपको ये काम पूरा कॉन्ट्रैक्ट पर देना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं डेलीगेशन प्रोसेस, कि मशीन एंड सेटअप्स लगाए और अपना जितना भी प्रोसेसेस था वो मैंने डेलीगेट कर दिया। अब आ जाती है बात हमारे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, एज अ बिजनेस पार्ट में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक रस्क को पसंद करा। देखिए रस्क एक ऐसा कैटेगरी है जहां पर आप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे कि इलायची फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में, वेनिला फ्लेवर में, इवन रॉ प्रोडक्ट इसमें लॉन्च होता है। मिल्क से बने हुए रस्क मार्केट में लॉन्च होते हैं। सो अगर आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा चेंज करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आप मार्केट में बनाते हैं। तो बेकरी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी सिलेक्शन से पहले और आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल मैं आपको बिजनेस के इंसाइट्स दे रहा हूँ, बेकरी इंडस्ट्री में आपको बिजनेस कैसे बनाना है, किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप आइडियली अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर हम इस वीडियो को समराइज करते हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इस इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है। सेकंड मैंने बताया मार्केट एनालिसिस कैसे आपको करना है। फिर मैंने आपको समझाया कि कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, मार्केट सेलेक्ट करना है, कैसे आपको प्लांट सेटअप करना है, कैसे आपको अपनी प्रोफाइल का सेटअप करना है। ऑलमोस्ट मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दिया। अब जब हम सेल्स के पार्ट में आए हैं तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 90% इस इंडस्ट्री में अगर जो कोई इंसान रुकता है, अटकता है, तो वो अटकता है सेल्स में, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाते वक्त। तो ये देखिए, ये आपके नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा दिनों तक होल्ड नहीं होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें मार्केट में डंप करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और एक तरह से अपना एक ऐसा रिटेन कस्टमर बनाना पड़ता है जिससे हमें रिपीट ऑर्डर्स मिलें। तो पहले आपको एक आइडेंटिफाई करना होता है चैनल्स का, कि किस चैनल को आप फॉलो करेंगे अपने बिजनेस को बनाते वक्त। B2B जाएंगे, B2C जाएंगे, या D2C आप जाने वाले हैं। जब आप ये सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपका बिजनेस बन जाता है। आपको रिटेल में बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, या आपको रीसेलर्स के थ्रू बेचना है, ये आपका सिलेक्शन होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि बेकरी इंडस्ट्री में आपको कैसे शुरुआत करनी है। एक छोटा सा वीडियो था। इस इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा। अभी इनिशिएट लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक मैंने फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में डेडिकेटेड सिस्टम बनाया है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, लॉन्च करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और मार्केट में बड़ा पैसा बनाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।